Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about chemistry strategy for 2024 boards. क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है बिकॉज जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है 20 एमसीक्यूज हैं, इसी में हमारे पास 2 से 3 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहते हैं एंड हमारे पास 3 अलग से क्वेश्चंस भी आते हैं केस बेस्ड वाले, ठीक है। तो पूरी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। हमारे पास 70 मार्क्स की आती है थ्योरी, तो यहाँ पे ना 70 आउट ऑफ 70 कैसे स्कोर करना है ये हम डिस्कस करेंगे, और 30 मार्क्स का आता है हमारे पास प्रैक्टिकल, ये हमारे स्कूल से नंबर जाते हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पे ना तुम्हारा एक भी नंबर ना कटे। तुम्हें यहाँ पे अगर 30 आउट ऑफ 30 नहीं मिले तो वो ऑब्वियसली 100 आउट ऑफ 100 तुम नहीं स्कोर कर पाओगे। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकल्स अच्छे से देना, उससे पहले जो भी टीचर्स काम वगैरह बताते हैं उसको अच्छे से करना, तभी जाके यहाँ पे तुम फुल स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं केमिस्ट्री में, तो हमारे पास सिलेबस में ना सिर्फ और सिर्फ 10 ही चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तो ये तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट के 2 चैप्टर्स हैं डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 5 चैप्टर्स हैं सेकेंड बुक के, ये 5 चैप्टर्स हमारी फर्स्ट बुक में आएंगे, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, और जो सेकेंड पार्ट है ना केमिस्ट्री का, उसमें ये 5 चैप्टर्स आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टार्टिंग विद हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स टिल बायोमोलिक्यूल्स। ये पांचों चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पूरी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल में कैसे प्रिपेयर करना है, इनऑर्गेनिक में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमें प्रिपेयर करना है, एंड सेम गोज फॉर द ऑर्गेनिक। नाउ सी, ये जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं ना, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ है हमारे बोर्ड्स के लिए, बट देयर आर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो क्या सिर्फ YouTube इनफ है? देखो YouTube ना इनफ नहीं रहता है, बिकॉज हमारे पास कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सो वी नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्सेज कौन से होते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ YouTube से हम नहीं पढ़ सकते हैं फ्री में? तो फिजिक्स वाला का नाम सबने सुन रखा है, इनके अभी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। जैसे अर्जुना जे 2024 है, ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, कॉस्ट हमारे पास 4500 है सिर्फ फॉर 1 ईयर। उसके बाद हमारे पास लक्ष्य जे 2024 है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट सेम है, एंड हमारे पास प्रयास ड्रॉपर बैच है, जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए, तो इसका कॉस्ट है 4600। तो ये जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितने हमारे बैचेस हैं, इसमें हमें टॉप फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। जैसे लक्ष्य हमारे पास बैच है, तो इसमें ये हमारी सारी फैकल्टीज हैं जो कि टॉप फैकल्टीज हैं। फिजिक्स वाला के जो भी हमारे कोर्सेज है ना, काफी अफोर्डेबल हैं एंड क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास सस्ते कोर्सेज हैं तो हमें टॉप एजुकेटर्स नहीं मिल रहे हैं। जितने एजुकेटर्स हैं यहाँ पे जो तुम्हें पढ़ाने वाले हैं इन बैचेस में, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स, एंड यहाँ पे ना सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे कवर होंगे। बहुत सारे अगर तुम सब्सक्रिप्शंस देखोगे तो इतने कॉस्ट में ना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर होता है, जबकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे कवर हो रहे होंगे। टॉप फैकल्टीज हैं, काफी अफोर्डेबल है। कोड ST150 डेफिनेटली यूज कर लेना, बिकॉज ये कोड यूज करने पे ना तुम लोग को एडिशनल 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये और भी ज्यादा सस्ता तुम्हें पड़ जाएगा। लिंक मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, फिजिक्स वाला का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे सारी चीजें तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ ना हमारे पास फिजिक्स वाला ने सारथी भी लॉन्च कर रखा है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत डाउट्स भी होते हैं, उन्हें पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए होती है बट उन्हें नहीं अवेलेबल हो पाती है। तो ये भी ना इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज में ही तुम लोग के लिए अवेलेबल करा रखा है। इसमें भी तुम ST150 कोड यूज कर लेना, एडिशनल तुम लोग को 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना डेफिनेटली चेकआउट करना, एंड ये तो बेस्ट रहेगा तुम लोग के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो फॉर जे 2024 या फिर नीट। तो नीट के लिए भी इनके कोर्सेज हैं, वहां पे भी सेम कोड अप्लाई करोगे सो यू विल गेट द डिस्काउंट, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है फॉर बोर्ड्स। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ना मेन हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होंगे हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है, हेनरीज लॉ है क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या होता है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, ये बेसिक से जिस टाइप के हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए तो उस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरे आते हैं यहाँ पे से न्यूमेरिकल्स। ये 3 चैप्टर्स में ना तीनों में न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्यूशंस में भी हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हैं और केमिकल काइनेटिक्स में भी। तीनों से न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल भी हैं, कुछ हमारे पास डिफिकल्ट भी हैं, जैसे लॉग एंटी लॉग आ जाएगा हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो अकॉर्डिंगली हमको प्रिपेयर करना है। और ये सारी चीजें ना मैंने खुद से तुम लोग को प्रिपेयर करवा रखी हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सब मैंने करा रखे हैं, सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी हैं, डेफिनेटली जाना और चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे पास किस टाइप के होंगे, जैसे फिजिक्स में है हमारे पास एज इट इज क्वेश्चन नहीं आ जाता है, थोड़े
थोड़े उस पर्टिकुलर टॉपिक की ना हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हमें इसके लिए प्रिपेयर किस तरीके से करना है, सबसे पहले ना मैंने सारे वन शॉट्स अपलोड कर रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर के लिए मैंने अपलोड करे थे वो इस ईयर के लिए भी रेलेवेंट है, बिकॉज सिलेबस सेम है एंड जितनी चीजें पूछी जाने वाली हैं यानी कि सैम्पल पेपर का जो पैटर्न है ना वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो उन वन शॉट्स को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। न्यू वन शॉट्स अगर चाहिए हैं इस ईयर के लिए तो वो भी मैं जल्दी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, बट पहला चैप्टर एटलीस्ट स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रीवियस वाले वन शॉट्स भी देख लेना सो दैट तुम्हें आइडिया मिल जाए। अब देखो उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग तुम्हें खुद से करनी है। वन शॉट्स में जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना उसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ, तो उनको एक बार रिवाइज भी कर लेना। उसके बाद तुम लोग को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है खुद से। कई ऐसे टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में जो हमें उतने अच्छे से नहीं समझ में आते हैं, उनके लिए तुम कोई सी भी रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हो। दिनेश की आती है ऑर्गेनिक के लिए, वो प्रेफर कर सकते हो, या फिर मॉडर्न एबीसी आती है। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं जो भी अभी तुम्हारे पास अवेलेबल है ना उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी से अवेलेबल होती है जनरली स्टूडेंट्स को बुक, तो वहां से तुम ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नोट्स अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स डेफिनेटली बनाने हैं। ये तुम लोग को रिविजन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर मान लो अभी तुम्हारा नहीं है प्लान सीयूईटी देने का या जेई देने का, बट बाद में बन जाए, तो यही नोट्स होंगे जो तुम्हें लास्ट में हेल्प करेंगे। इसीलिए तुम लोग को डेफिनेटली नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। हमारे पास बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसके अलावा इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। इनको प्रिपेयर डेफिनेटली करना, बिकॉज यही क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स हमें कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए तुम क्वेश्चन बैंक्स प्रेफर कर सकते हो। वैसे तो तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे एनसीईआरटी में भी, बट उसके अलावा तुम लोग क्वेश्चन बैंक्स प्रेफर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 10 एटलीस्ट करने हैं अगर तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए हैं, एंड इसके साथ साथ ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस करने हैं। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्यों करने हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया पैटर्न अलग है, तो यहाँ पे हमसे एमसीक्यूज भी पूछे जाने वाले हैं, हमसे यहाँ पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए ना हमें सैम्पल पेपर्स भी प्रेफर करने हैं, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है एनसीईआरटी फिर क्वेश्चन बैंक, ये हर एक ब्रांच में फॉलो होगा। इनऑर्गेनिक में भी हमारा यही फॉलो होने वाला है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ना हमेशा रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो इजीली हर एक क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने वन शॉट्स हैं मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, तो उनको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। बहुत सारे अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए हैं उन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है उन वीडियो से, तो उनको डेफिनेटली चेकआउट करना। सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स इंक्लूड करा रखे हैं। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब मैंने करा रखे हैं उन वीडियोस में, उनको एक बार डेफिनेटली देख लेना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में, बिकॉज यहाँ पे वही क्वेश्चंस हमारे रिपीटेड पूछे जाते हैं, बी इट फॉर कोऑर्डिनेशन या फिर डीएनएफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिएक्शंस, चाहे नेम रिएक्शंस हो गई या नॉर्मल रिएक्शंस, एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। यही हमारे पास मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बहुत रेयरली होता है कि कोई मैकेनिज्म पूछ लिया जाए, बट ये वाले टाइप के क्वेश्चंस ना डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो सबसे पहले जितनी नेम रिएक्शंस है, जैसे सैंडमेयर्स रिएक्शन हो जाएगी, गटरमान रिएक्शन हो गई, बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती है, तो वो तो एज इट इज लर्न कर लेना। बहुत बार वो एज इट इज तुमसे पूछ ली जाती है, तो 2-3 नंबर तो हमें फ्री के मिल गए, ठीक है। उसके बाद जितनी रिएक्शंस है हमारे पास, प्रिपरेशन रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें लर्न करनी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हमारे पास बेस है वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा। अगर ये चीजें 11th में तुम लोगों ने नहीं पढ़ी अच्छे से, तो सिंपली ना ये वीडियोस को सर्च कर लेना, 5-5 मिनट की वीडियो आ जाएंगी, उससे तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म, ये बहुत रेयरली आता है बट आ भी सकते हैं, तो कुछ ही जो रिएक्शंस होती हैं उनके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो देख लेना। उसके बाद रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब किस किस टाइप के आते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर, मतलब मान लो अगर ये ग्रुप अटैच्ड होगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, और क्यों होगा उसका स्पेसिफिक रीजन। सेम गोज फॉर द बेसिक कैरेक्टर आल्सो, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्या उसका रीजन है। सॉल्युबिलिटी वाटर में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद टेस्ट भी आते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, ल्यूकास टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ना रिएक्शंस के लिए रिटन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ये नहीं है कि बस हमने रिएक्शन देख ली हमें लर्न हो गया। रिटन प्रैक्टिस इज वेरी
इंपॉर्टेंट बिकॉज सो मेनी ऑफ द टाइम्स वी थिंक कि हमें तो रिएक्शन लर्न हो गई है, बट जब वो एग्जाम में लिखने पे आ जाता है तो हम भूल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रिविजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप रिवाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, बी इट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो जैसे ही मान लो मैंने 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो मुझे वापस से रिवाइज करना है, बिकॉज हम लोग भूल जाते हैं। अगर हम वही चीज रिवाइज करते रहेंगे बार बार तो हमें लर्न रहेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, और अगर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स की PDF चाहिए है तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, स्टडी वेयर हाउस नेम है, ज्वाइन कर लेना। वहां पे फाइल सेक्शन पे जाना, हर एक चीज तुम लोग को मिल जाएगी, सर्च कर लेना। केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.